के विरुद्ध जो इतना दूरी को तय करके आए हैं, वैसे शिक्षा को मैं साधुवाद, धन्यवाद और इस भ्रष्टाचार की धरती पर आपका अभिनंदन। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं चंचल धमाल न्यूज। हमारे साथ एक युवक जुड़े हुए हैं, जिस युवक का नाम है मयंक पासवान। और बता दें, नेवी थे, जो कि नेवी का जॉब लेकर के फिर इन्होंने उस जॉब को छोड़ दिए। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने वो एक्स नेवी को छोड़ के अभी ये क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनके पास आते हैं। नमस्कार सर। सबसे पहले तो चंचल न्यूज आपको धन्यवाद। जब हम ड्यूटी थे जी अभी विशाखापट्टनम में 2018 में ज्वाइन किए थे 20 नवंबर को। तो एक्चुअली हमने 2 साल 1 महीना जॉब किया जी उस टाइम 2020 में लॉकडाउन में फर्स्ट टाइम छुट्टी हुआ था, हम लॉकडाउन में घर आए हुए थे। उस टाइम में देखे बहुत सारा गांव में स्थिति डमाडोल था, किधरों पानी बह रहा है। गांव समय ना बाढ़ जैसे आता है ना, वैसे बाढ़ के रूप में आ गया था, घर घर में पानी घुस गया था। तो हमने जाके ना बांस का पुल जाके बनना स्टार्ट किया। हर एक 10 जगह जाके हम बांस का पुल बनाए। फिर इसके बाद इसका राशन पानी बांटना स्टार्ट किया। हमको मन लग गया सोशल वर्क में पूरा, एकदम मेरा दिमाग इतना बट गया इसमें, इतना बट गया कि हमको मजबूर कर दिया जॉब छोड़ने पे। इसके बाद हमने कभी गया ही नहीं, छोड़ ही दिया। कितना बार लेटर आया कि आइए, हमने एक बार भी नहीं गया। तो आपने जॉब छोड़ करके अभी तत्काल में क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अभी तो समाज सेवा ही कर रहे हैं। समाज सेवा कर रहे हैं। अभी चुनाव कुछ लड़े क्या? हाँ, मुखिया चुनाव लड़े थे, जो कि 21 वोट से चुनाव हार गए। हरा दिया गया और बूथ पे लड़ाई झगड़ा हो गया। 280 वोट हमको मेरा नुकसान हो गया, उसके कारण मुझे हार झेलना पड़ा। 1570 वोट आया था, 1591 में जीत हो गया। अच्छा, तो कहीं आपने ऐसा तो नहीं कि नेवी का जॉब छोड़ करके ये नेता में चले आए कि नेता में अधिक कमाई होता है, इसके लिए तो आपने नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। हमको आपको बोले ना कि हमको सुधारना था समाज को, बस बहुत हद तक सुधार भी दिया। जब नेवी में आप थे तो पूरे देश का सेवा करने का आपको मौका मिल रहा था। तो अभी तो सिर्फ आप जिस पंचायत से खड़ा होंगे, एक पंचायत को आपको सुधारने का मौका मिलेगा, तो पूरा देश का सेवा छोड़ करके आप पंचायत का सेवा करने के लिए कहाँ आ गए? देखिए, मेरा मानना है कि या तो बॉर्डर पे रही है या कहीं भी रही है, जल में रही है या बाहर रही है, बट घर में रही है। घर में रह के भी सेवा कीजिए ना, वो भी देश सेवा ही होता है। अगर हम लोग के जैसे इंसान अगर नहीं आएगा ना समाज में, तो समाज समझिए करप्ट की ओर बढ़ गया है पूरा। जैसे कि हम देख रहे हैं अभी यहाँ पे विमल मंडल जी का रैली आए हुए हैं ब्लॉक में, और वहाँ आप भी उपस्थित हैं, इस रैली में शामिल हैं। तो इस रैली में शामिल होने का आपका क्या उद्देश्य है? भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सभी लड़ रहे हैं। ये मुहिम हम और प्रिंस विक्टर जी, बड़े भाई जी मुहिम चलाए थे, और हम सब विचार किए और इसके बाद बैठे भी नहीं, तुरंत उसके यहाँ विमल मंडल की फैमिली के यहाँ पहुँचे। वहाँ डेट बनाए कि हम लोग को 10-11 को पद यात्रा करना है 2 दिन का, ताकि ब्लॉक में इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि ब्लॉक में कुछ सीओ हो गए, एसडीओ कोई भी हो, थाना हो, ऑपरेशन में सब दलाल सब बैठा हुआ है। कोई सबका बांधा हुआ है, 10,000 रुपया देंगे, सीओ को 10,000 रुपया देंगे, काम करवाता है। बीडीओ को 10,000 रुपया, सबका दलाल अलग अलग है, बाहर बैठा रहता है। अंदर में पैसाबाजी नहीं होता, बाहर के दलाल पहुँचाता है पैसा। तो सुनने में आया है कि जब यहाँ के बीडीओ साहब को पता चला कि यहाँ पे धरना पे आने वाले हैं, तो वो कहीं बाहर चले गए। वो पता किए तो पटना निकल गए, कल ही पटना निकल गए डर से हुए। कितना डर घुस गया उसके अंदर, देख ही सकते हैं। ये जन समर्थन इतना मिल रहा है कि वो डर से पटना भाग गए हुए। उसको यहाँ रहना चाहिए था। अभी ब्लॉक में धरना दे रहे हैं, उसको यहाँ बैठना चाहिए ना। वो यहाँ पर नहीं है, पटना में बैठे हुए हैं। यहाँ से लाइव वो देखेंगे। तो यहाँ क्यों नहीं रहे? आखिर उनका क्या कारण है? क्या उनके अंदर में ऐसा डर है जो कि यहाँ पे वो नहीं टिक पाए? उसके दिल में दर्द घुस गया है, उसके दिल में ना दर्द बहुत उठ गया, इसलिए वहाँ यहाँ से 9-2-11 हो गए हुए। मतलब दिल में डर घुस गया है कि कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ ये रैली को यहाँ पे लाया जा रहा है, तो हमको यहाँ से फरार हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल। नहीं तो उनसे सवाल जवाब किया जाता, तो सवाल का जवाब वो नहीं दे पाए। अगर वे रहते तो जरूर उसके चैम्बर में घुस के जाके सवाल करते आपसे भी। बिल्कुल, हम लोग तो उसके चैम्बर में घुस के सवाल करते, चाहे वो बीडीओ हो या एसपी हो, डीएसपी हो, चाहे डीएम क्यों ना हो, चाहे ब्लॉक का वो सीओ क्यों ना हो। हम
लोग डायरेक्ट चैम्बर में घुस के और सवाल जवाब करते, लेकिन कहीं उनको पता चल गया कि कहीं दूर दूर से मीडिया वाले आ रहे हैं। उस कारण से ये लोग जो है कि अपना ग्राउंड छोड़ करके कहीं दूर चले गए हैं, पटना चले गए हैं। और एक सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे ये जितना भी कार्यक्रम हो रहा है, ये प्रिंस विक्टर जी के तरफ से हो रहा है या किसके तरफ से हो रहा है? ये प्रिंस विक्टर की तरफ से हो रहा है और जनता इसमें भरपूर साथ दिया है। ना इसमें भाड़ा पाया कोई, ना कोई भी, सब अपने अपने दम पे आए हुए हैं। सब अपना खाना पीना खर्चा सब उठाए हुए हैं। पेट्रोल से लेके बहुत बहुत दूर से, पटना से भी आए हुए हैं। जैसे कि आप सभी बहुत यहाँ से बांका से, बांका से, चंपारण से, पटना से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है। यहाँ बिहार में हर एक डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। जहाँ तक एक भाई है यूपी से आए हुए हैं, वो भी यानी आउट ऑफ स्टेट से भी आए हुए हैं। इससे हमको बहुत खुशी हुआ कि सक्सेस हो गया ये आंदोलन हम लोग का। अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलता है तो हम सब जिला में, इसके बाद जिला में धरना देने वाले हैं। जिला से हम लोग पटना पहुंचेंगे, तेजस्वी यादव के आवास पे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पे जाके धरना पे बैठेंगे। अगर न्याय नहीं मिलता है, हम सब आत्मदाह कर लेंगे। आ जाइए सर इधर। तो कहीं ना कहीं अगर कोई नेता का रैली होती है तो वहाँ नेता लोग को पेट्रोल भरना पड़ता है, नाश्ता का व्यवस्था करना पड़ता है, खाना का व्यवस्था, और कहीं ऐसा भी होता है कि 500 रुपया रोज का उसको देना पड़ता है। और आज विमल मंडल जी के लिए पूरे बिहार से लोग यहाँ पे जुट गए हैं और बिहार के कुछ बाहर से भी लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। और कोई पेट्रोल भराना नहीं पड़ा है, कोई भी खर्च उसके ऊपर नहीं उठाना पड़ा है, तब पर भी यहाँ पे लोग आए हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए सभी को तो मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। इतना मेहनत करके सबसे पहले आने का कारण क्या है? इतना दूर दूर से जो लोग यहाँ आ रहे हैं, ये आने का मुख्य कारण क्या है? व्यक्ति का यही कारण है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वे भी जग चुके हैं। हम सब जो घर घर जाके एक एक आवाम दिए कि आप सभी चलिए, यानी 12 बजे रात में ना, 1 बजे रात में एक एक घर जाते थे हम, और प्रिंस विक्टर जी जाते थे, बोलते थे कि चलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ रहिए, और घर एक एक आदमी को जगाए। इसीलिए जहाँ तक पूरा सक्सेस भी हो गया। अब पत्रकार सब जो इतना न्यूज़ फैला है, पूरा हड़कंप हो गए यहाँ पे पदाधिकारी सब। पूरा क्यों करप्ट है तो हड़कंप होंगे। चोर तो वो है, चोर तो हम लोग है नहीं। यानी कि कहने का मतलब है कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जितने भी पब्लिक यहाँ पे आए हुए हैं दूर दूर से, तो हर के दिल में एक चोट पहुँची है। वो अपने ये भ्रष्टाचार से ग्रस्त हो चुके हैं, जिसके कारण कि वो यहाँ पे आने से मजबूर हो गए हैं और वो यहाँ पे आए हैं। वही अगर नेता और लीडर का रैली निकलती है तो हर बाइक में पेट्रोल भरना पड़ता है, हर का व्यवस्था खाने पीने का करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जितने भी पब्लिक आए हैं, जितने भी दूर दूर से लोग आए हैं, जैसे कि हम भी बांका से चल के आए हैं, अपना 2 दिन सफ़र किए हैं बाइक से, वो भी हीरो होंडा बाइक से, और 3000 खर्च करके यहाँ पे आए हैं। कोई स्वार्थ नहीं है। सबसे बड़ी स्वार्थ है कि हमें भ्रष्टाचार ने घेर लिया है और गरीबी का मार हम लोग ने झेल रहे हैं, जिसके कारण कि हम लोग को यहाँ पे आना पड़ता है, विमल जी के इस रैली में शामिल होना पड़ता है। हमारे साथ एक मुखिया प्रत्याशी हैं और इनसे हम बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप किस पंचायत से मुखिया में खड़े होते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बांका से इतनी दूरी का तय करके यहां तक आए हैं। और हम यहाँ जो आए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो प्रिंस विक्टर, अगर एक चीज़ आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि बांका से जो हम आए हैं और इससे पहले भी हम आए हुए थे, तो हम प्रण लिए हैं कि जब तक विमल मंडल को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम अपने सर पे बाल नहीं उगने देंगे। बिल्कुल सर, सबका सोच बिल्कुल यही होना चाहिए। हम लोगों का भी सोच यही है कि जो विमल मंडल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने हाथ को काट के अयोध्या में वहाँ पे रख दिए और अपने परिवार समाज के प्रति इतना बढ़िया तरीके से वो समाज सेवा कर रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विमल मंडल, और उन्हीं के साथ समर्थन में हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोग छातापुर प्रखंड के राजेश्वरी पूर्वी पंचायत से आए हैं जी। हम लोगों को पता नहीं था, सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चला, और उसके बाद हम लोग यहाँ आए इस रैली में। आप जब मुखिया बनेंगे तो एक इंदिरा आवास पास करने का कितना लेंगे? हम इंदिरा आवास पास करने का बिल्कुल कुछ भी नहीं लेंगे, 1 भी रुपया हम नहीं लेंगे। मेरा मानना, कसम खा के कहते हैं, कसम खा के कहते हैं, मेरा मानना यह है कि सरकार द्वारा जो भी योजना, देख लीजिए पब्लिक लोग, ऐसे ऐसे मुखिया और ऐसे ऐसे प्रत्याशी को आप लोग चुने जो कि कसम खा के कहने के लिए तैयार हैं कि हम अगर मुखिया बनेंगे तो कोई भी घूसखोरी नहीं करेंगे और कोई भी घूस किसी को नहीं लेने देंगे। तो इसी प्रकार से मुखिया को आप चुने। तो मुखिया जी बता दें कि अगर
आप तो मुखिया में रहेंगे जी और आपको कोई भी योजना पास करवाने के लिए ब्लॉक जाना पड़ेगा। जी जाना ये पड़ेगा। तो आपको पता ही होगा। जी बिल्कुल। ब्लॉक में जो बड़ा बड़ा नाखून बिल्ली की तरह ले करके बैठे हैं और जाने के साथ खखोर लिया जाता है। यहाँ ये जेब है ना, ऐसे पंजा मार के खखोर लिया जाता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप इंदिरा आवास पास करवाने जाएंगे और आपसे बोलेगा कि पहले घूस लाओ, तब क्या करेंगे आप? उसके खिलाफ सर हम लोग मुहिम चलाएंगे। हम लोग 1 रुपया नहीं तो पदाधिकारी या किसी भी बड़ा पदाधिकारी को नहीं देने वाले हैं। उसके लिए जहां तक हम लोगों को लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे। और अभी वर्तमान जो समय में लड़ भी रहे हैं। कोई भी सरकारी योजना है अगर पैसा लिया जाता है तो हम लोग पैसा नहीं देते हैं। लड़के होता है, मार के होता है, जैसे भी होता है हम लोग फ्री में काम करवाते हैं। वर्तमान स्थिति में जो भी पेंशन होता है अभी जब वर्तमान में चल रहा है हम लोग फ्री में पेंशन करवाते हैं। एक भी पैसा किसी का नहीं लेते हैं। जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र जो भी होता है हम लोग फ्री में करवाते हैं। जो उसका सरकारी रेट दिया जाता है, जो पैसा लगता है वही रियली लगता है। मुखिया बनने के पहले ही करवाते हैं कि मुखिया बनने के बाद भी करवाते हैं? जब हम लोग अभी करवा रहे हैं तो बाद में हम लोग भी करवाएंगे, निश्चित रूप बाद से में तो करवाएंगे। लोग बदल जाते हैं, आप भी बदल जाएंगे क्या? अगर हम लोगों को बदलना होता तो एजुकेशन लाइन छोड़ के इस लाइन में नहीं आते हम आप लोग। कितना तक पढ़े लिखे हैं? हम ग्रेजुएशन मतलब है पार्ट 3 में है। पार्ट 3 में अभी BSc हैं? पार्ट 3 में है। अच्छा, तो देख रहे हैं कहीं ना कहीं अगर आप लोग भी प्रत्याशी चुनते हैं तो पढ़े लिखे प्रत्याशी को चुनिए, टिप्पा मार प्रत्याशी को नहीं चुनिए। क्योंकि पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो तकलीफ को समझते हैं और जो जिसके पास तकलीफ होती है वही दूसरे का तकलीफ समझते हैं। इसी प्रकार से ये एक स्टूडेंट ही अभी मान लीजिए हैं जो कि पढ़ाई भी कर रहे हैं और चुनाव भी लड़ते हैं। तो आगे चल के ऐसे ऐसे नेताओं को चुनिए। और एक व्यक्ति हमारे साथ हैं, इनसे भी हम परिचय करवाएंगे। आपका परिचय क्या हुआ सर? मेरा परिचय जी नैतिकता की चक्षु, जी उनके सूत्रधार, जी चौथे स्तंभ कहे जाने वाले, जी जो अपनी नैतिकता की प्रखर शिक्षा को अपनी समाज में हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो इतना दूरी को तय करके आए हैं, वैसे शिक्षा को मैं साधुवाद, धन्यवाद और इस भ्रष्टाचार की धरती पर आपका अभिनंदन। दूसरी बात कि आप यहाँ बहुत अच्छी मुहिम छेड़े कि अच्छे शिक्षित व्यक्ति को बनाएं। किसी सबसे पहले हम लोग की कमी होती है कि जब हमारी बारी आती है, जो हमारी धरोहर है, हमारी मूल सिद्धांत है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, नैतिक मूल्यों का, जो लोकतंत्र में हमको संविधान ये सिखाती है, जो मतदान। जब हम लोग मतदान करते हैं तो हम सारा गरीब मजदूर किसान, कुछ लगभग 98% लोग गरीब मजदूर किसान से हैं, जो हम लोग ही उस चीज़ को समाज में स्थापित करते हैं जो उनका भुतभोगी खुद हम होते हैं। अरे ये चीज़ जो हमने अभी बोला कि कहीं ना कहीं पढ़े लिखे प्रत्याशी को चुनना चाहिए, ये बोलने का क्या उद्देश्य था मेरा, आप समझ सकते हैं? मैं समझ रहा हूँ कि जब आप जब बोले तो इन्होंने ही बोले कि समाज में जो भी राज्य द्वारा प्रखंड में, जिला से प्रखंड तक आती है योजना, उनमें सभी का उल्लेख निर्धारित की गई है। उन मानकों पर पंचायत में भी कार्य पद्धति लागू है, जबकि यहाँ से वहाँ तक जाते हैं, लेकिन हम ही लोग के बीच जो चंद कद्दावर गद्दार हैं, इसका शिकार हम लोग को बनाते हैं। और शिक्षित आदमी कहते भले कह लेंगे, हम लोग भी कर लेते हैं, हम बहुत नेक हैं। अरे यार 2% भी काम कर दोगे ना तो जनता तेरे दरवाजे का मिट्टी उखाड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अपना नैतिक पतन इस तरह कर देते हो, जिस धन संचय के आग में जल जाते हो कि जनता तुमको नजर नहीं आती है। अपनी सुख सुविधा और धन संचय की ओर तुम अग्रसर हो जाते हो। ऐसे समाज सेवी के प्रति हम गरीब जनता को सचेत रहना होगा, तब जाकर के यह भ्रष्टाचार इस समाज से, इस राज्य से और इस देश से होगा समाप्त, उससे बढ़ने नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जब भी लोग
प्रत्याशी को चुनते हैं तो सबसे पहले उसका योग्यता जो होती है वो देखना चाहिए, और जब भी आप किसी को मत देते हैं तो जाति बात को नहीं देखना चाहिए, और जब भी आप मत देते हैं तो एक बार जो है कि इंसान को अपने गरीबी की ओर जो है कि घूम के नज़र डाल के उसे देखना चाहिए, और अपने बच्चों के आँखों में आँखें डाल के देखना चाहिए। क्योंकि आप जब भी किसी को चुनते हैं तो उस प्रत्याशी, उस मुखिया के ऊपर जो है कि अपने बच्चे का भविष्य रहता है, आपके बच्चे का भविष्य रहता है, आपके गरीबी का भविष्य रहता है। कहीं ना कहीं अगर आप किसी को चुनते हैं, किसी प्रत्याशी को चुनते हैं, तो मन में ये एक जिज्ञासा रहता है, आशा रहता है कि हम जिसे अपना मुखिया बना रहे हैं वो हमारे गरीबी को दूर करेंगे, हमारे बच्चे को ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब आप किसी छंद लोभ के कारण जब आप बिक जाते हैं, तो वही बिका हुआ पैसा से जब आप किसी लीडर को चुन लेते हैं, वही लीडर आगे जा कर के आपके कंधे का सहारा नहीं बन के वो आपके ज़मीन के तर जो आपका मिट्टी रहती है वो मिट्टी को भी खींच लेते हैं, आपके गरीबी को और गरीबी की ओर ले जाते हैं, ताकि जो है कि कल दिन और अगर हम किसी प्रत्याशी में खड़े हों तो उसकी गरीबी हमें बुलाए और चंद पैसे का लोभ दे करके फिर से उससे हम अपना मत उससे छीन लें, और छीन के फिर से हम राजशाही राजा के तरह शासन करने लगे। तो हमारा प्रयास यहाँ से कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखाएंगे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।